नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। एक प्रश्न बार बार हर बार साधकों के दिमाग में घूम फिर कर आ ही जाता है। वो साधकों को भ्रमित भी करता है कि प्रभु साकार हैं या निराकार। यह उसके मस्तिष्क में चलता रहता है और उसकी इसी कन्फ्यूजन की वजह से उसको उसकी साधना में दिक्कत आती है, आगे बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इसका समाधान हमारे मस्तिष्क में ठीक तरह से होना चाहिए ताकि हमारी साधना में कोई दुविधा ना हो और हम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब हम उदाहरण के तौर पे लकड़ी को लेते हैं तो लकड़ी हमें दिखाई देती है, जैसा साकार है, लेकिन हम जला देते हैं उसका तो स्वरूप बदल जाता है, वो निराकार हो जाती है। आदमी जीवित है, दिखाई दे रहा है तो साकार है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ देता है, उसका दाह संस्कार हो जाता है तो निराकार रूप में बदल जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि परमपिता परमात्मा साकार और निराकार दोनों हैं। साकार और निराकार तो तात्विक अवस्थाएं हैं। जैसे फूल है और उसकी सुगंध है तो फूल साकार है, सुगंध उसकी निराकारिता है। तो फूल और सुगंध के बाद एक तीसरी चीज भी है और वो है माली, जिसने इनको उगाया है। चलो यहाँ पे तो बगीचे में किसी माली ने उगा दिया, लेकिन जंगल में, घने जंगल में कौन उगाता है उनको? तो फूल और उसकी सुगंध को जो उपजाने वाला है वो परमपिता परमात्मा है, जो पर्दे के पीछे है, जो साकार और निराकार से परे है। अब साधकों की सही मायने में भगवान को पूजने की अपनी एक रुचि होती है, एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग परमात्मा को सगुण रूप में पूजते हैं तो कोई कुछ निर्गुण रूप में यानी साकार में पूजता है, कोई तो कोई निराकार में। अब सगुण को पूजने में साधक को एक फ़ायदा होता है। कोई बता देता है ये मूर्ति है या देवी देवता हैं, इनकी फ़ोटो है, ये है भगवान, तो वो उसे बिल्कुल भी देर नहीं लगती साधना प्रारंभ करने में और उनकी पूजा करना वो शुरू कर देता है। तो ये तो फ़ायदा है सगुण में। लेकिन निर्गुण में क्या होता है? निराकार के अंदर उसको पूजा करने के नुकसान हैं, उसमें कुछ दुविधाएं, समस्याएं हैं, क्योंकि निराकार प्रभु को पूजना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? देखा तो है नहीं, दिख तो रहा नहीं है। और जो चीज़ नहीं दिख रही होती है उसको पूजना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि साधक उसमें कन्फ्यूजन में रहता है। पूछता तो है, क्योंकि निराकारिता अविश्वास पैदा करती है। परमात्मा पे जल्दी से विश्वास नहीं आता। हाँ, यदि किसी का विवेक सध गया है, जिसकी गुड सेंस बड़ी अच्छी है, जो बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जिसकी लॉन्ग साइट बड़ी अच्छी है, तो समझ लेता है कि जिस वस्तु को देख रहा है इसको बनाने वाला इसके पीछे है। जैसे फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन गाना गाते हैं तो उन्हें पता होता है, एक फिल्म देखने वाले को, कि इसके पीछे एक सिंगर अलग है। तो निराकार को पूजने वालों की संख्या कम होती है। ज़्यादातर मिलेंगे आपको जो साकार रूप में प्रभु को भजते हैं और सही मायने में वो साधना में आगे बढ़ जाता है, जो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहता। पूरा विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सगुण रूप में भगवान को भज रहा है, चाहे वो निराकार रूप में भगवान को भज रहा है। और सही मायने में हम और गहराई से आगे देखें तो हम ये पाएंगे कि प्रभु हर समय साकार भी होते हैं और हर समय निराकार भी। यदि परमपिता परमात्मा प्रलय भी कर दें तो भी वो प्रलय एक बार में ही हर जगह नहीं होती। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वी हैं, अनगिनत सितारे हैं, चांद हैं, और लगभग हर जगह जीवन है, चाहे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है कि जितने तारे हैं, जितने भी सितारे हैं, उनकी जितनी पृथ्वी है, सब में जीवन है। एक ना एक दिन हमें अवश्य मिलेगा। तो अगर प्रभु एक टाइम में 10,000 करोड़ पृथ्वी में
और 50,000 करोड़ तारों में, सितारों में, या 10-20 लाख करोड़ चंद्रमाओं को एक बार नष्ट कर दें तो भी पूरी पृथ्वी नष्ट नहीं होती। पृथ्वी का फिर भी, ब्रह्मांड का फिर भी एक बार में नाश नहीं होता, यानी प्रलय नहीं होती। या जैसे उदाहरण के लिए अंबानी जो बिजनेसमैन हैं, उनकी सैकड़ों कंपनियां हैं। यदि वो एक दिन में 25 कंपनी बंद करते हैं तो 12 कंपनी वो खोल भी देते हैं। तो कंपनी के बंद करने से ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बिजनेसमैन का टाइटल खत्म हो जाता है। उन्होंने अगर 20 कंपनी बंद कर दी तो 10-12 खोल भी दिए हैं, तो वो हर स्थिति के अंदर बिजनेसमैन होते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा चाहे कितनी करोड़ों अरबों और खरबों पृथ्वी में, तारों में, सितारों में यदि प्रलय भी कर दें तो भी करोड़ों अरबों और खरबों पृथ्वी, चांद, सितारे और जीवन बचा रहता है। एक बार में परमपिता परमात्मा अनगिनत का प्रलय कभी नहीं करता। तो इससे सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा हर वक्त साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी हैं। दोनों स्थिति में, दोनों समय, हर वक्त ये परमात्मा की क्षमता है कि वो साकार रूप में भी रह सकता है और वो निराकार रूप में भी रह सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है, ये उसका पोटेंशियल है। तो साधक को ये चाहिए कि इसमें ना फंसे हो कि वो साकार की उपासना कर रहा है या निराकार की। जिसकी भी कर रहा है वो पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ उसकी ईमानदारी से भक्ति करे तो परम पिता परमात्मा अवश्य रियलाइजेशन करवाते हैं और उसका मानव जीवन का जो आवागमन है वो फिर समाप्त हो जाता है। वो परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आपसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा गुरुदेव सबका कल्याण करें।